कर्नाटक के हिंदू मुसलमान की एकता और वहां का विधानसभा चुनाव क्या संदेश दिया आप हम सबको। भारत के अब तक के चुनावों में कर्नाटक का विधानसभा चुनाव पहला ऐसा चुनाव था जिसे भाजपा ने खुल्लम खुल्ला पूरी तरह एंटी मुस्लिम एजेंडे के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ा था। कर्नाटक भाजपा के लिए पूरे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र संघीय प्रयोगशाला थी। उत्तर प्रदेश और गुजरात की तरह कर्नाटक में एक साथ सारे मुस्लिम विरोध के मुद्दे पिछले 3 साल से पूरी ताकत से झोंक दिए गए। इसमें लव जिहाद, हिजाब का विरोध, टीपू सुल्तान के खिलाफ पूरा अभियान, हलाल फूड का विरोध, मुसलमानों का 4% आरक्षण हटाना, यूसीसी इत्यादि तमाम मुस्लिम विरोधी अभियान एक साथ पूरी ताकत के साथ भाजपा और उसके सहयोगी संगठन ने चलाए। तब पड़ोसी प्रदेश तेलंगाना के भाजपा के जहरीले विधायक टी राजा सिंह लगातार कर्नाटक में अपनी जहरीली मुहिम चलाए हुए थे। कर्नाटक के एक पूर्व मंत्री और बड़े नेता ईश्वरप्पा ने खुलेआम कहा कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। देश के गृहमंत्री खुल्लम खुल्ला मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे थे कि सत्ता में आए तो मुसलमानों का आरक्षण नहीं होने देंगे। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के नागरिकों के अभिभावक होते हैं, मगर वह भी खुलकर मुसलमानों के खिलाफ आ गए थे और बजरंग बली की जय के साथ वोट देने का आह्वान करने लगे थे। उनका आशय यह था कि उन्हें सिर्फ हिंदुओं का ही वोट चाहिए, मगर वहां का सेकुलर हिंदू मुसलमानों के साथ बड़ी रणनीति बना रहा था, क्योंकि मुसलमान और ईसाई तो इस जयकारे के साथ वोट देने से रहा, न ही सेकुलर हिंदू इन सब बातों को पसंद करता है। मगर फिर भी यह सब एक साथ चलता रहा। तब संघ के सारे तीर एक साथ कर्नाटक के मुसलमानों के ऊपर चलते रहे और संघ तथा भाजपा के तमाम जहरीले तीरों को झेल रहा कर्नाटक का मुसलमान क्या कर रहा था? याद होगा, वो बिल्कुल चुप था, चुपचाप अपने कारोबार में लगा था, चुपचाप अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, चुपचाप अपनी तरबियत पर काम कर रहा था। कर्नाटक का मुसलमान बिल्कुल बेफिक्र। उसके धार्मिक पर हमला हो रहा, मगर वो आपस में एकजुट, आर्थिक रूप से समृद्ध और शैक्षणिक रूप से कहीं अधिक साक्षर हैं, उतने ही तरबियत वाले भी हैं। पूरे देश के मुसलमान ऐसे बन जाएं तो उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए। वहां के मुसलमानों की रणनीति देखिए कि संघ और भाजपा की उकसाने वाले तमाम जहरीले तीरों को झेलता हुआ कर्नाटक का मुसलमान खामोश था, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ना वो सड़क पर उतरा, ना जुलूस और ना कोई विरोध प्रदर्शन, सिवाय उड़पी की हिजाब गर्ल्स के अलावा। मुसलमान मिलकर चुपचाप अपनी ताकत को इकट्ठा करता रहा और मौका मिलते ही उसने वह राजनीतिक मार की कि भाजपा और उसकी सारी ताकत भरभरा कर चारों खाने चित हो गई और भाजपा को मुसलमानों की मार पड़ी। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान के ओल्ड मैसूर में, याद है या भूल गए? उसने सारी ताकत इकट्ठा करके ओल्ड मैसूर की 64 सीटों में ऐसी स्ट्रेटेजिक वोटिंग की कि भाजपा 3 सीट पर सिमट गई। यही भाजपा पूरी तरह से चित हो गई। पिछले दिनों हमारे कुछ दोस्त बेंगलुरु गए थे, तब वो ड्राई फ्रूट्स के एक बड़े शोरूम में गए, मालिक मुसलमान थे। दाढ़ी वाला मुसलमान को देखकर दोस्त ने उसे सलाम किया, फिर उनसे पूछा चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है? उन्होंने कहा प्लीज पॉलिटिक्स पर बात ना करें, और ऐसा ही जवाब उनको कई जगह मिला। कुल मिलाकर यह रणनीति थी। कर्नाटक का मुसलमान समझ गया कि इनकी हरकतों पर प्रतिक्रिया देना या सड़क पर विरोध करना इन्हें फायदा पहुंचाना है और अपना नुकसान कराना है। इसलिए वह चुप रहा और चुपचाप तालीम, तिजारत और तरबियत पर खामोशी से लगा रहा, और जब मौका मिला उसने उठाकर पटक दिया और अपने सर से एक जालिम हुक्मरान और उसके 72 दंगाई संगठनों के आज़ाद होने पर रोक लगा दी। कर्नाटक के मुसलमानों ने हमें सिखा दिया है कि चुनाव में जालिम हुक्मरान और दंगाई संगठनों से कैसे निपटना है। अब महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार की बारी है, फिर एक बार सेकुलर हिंदू मुसलमान की बारी है। ये चुनाव देश का चुनाव है, एकजुट होकर नफरत को उखाड़ फेंकने का चुनाव, घरों से अधिक मिलकर निकलने का चुनाव, एकजुट होकर हिंदू मुस्लिम को अधिक वोट देने का चुनाव। क्या देश में हो रहे चुनावों में महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और देश के बाकी राज्यों का मुसलमान भी अपने सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ मिलकर कर्नाटक के हिंदू मुसलमान की तरह वोट देकर देश का संविधान बचाने में आगे आएगा? यह इरादा करते हैं कि 20 मई को हम जहां भी हो वोट देने के लिए अपने एरिया में हाजिर रहेंगे और अपना वोट देकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बराए मेहरबानी इसे सभी सेकुलर और हिंदू मुस्लिम एकता ग्रुप में पहुंचा दें। यहाँ मिलकर सीख देने की जरूरत है। हम मिलकर जुल्म से लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। ये अपील आप NBTV इंडिया पर संपादक SM फरीद भारतीय के हवाले से सुन और देख रहे हैं। सलाह अच्छी लगे तो शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।